जय हिंद साथियों, जय भारत। मैं फजलुर रहमान भारतीय, प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य, अखिल भारतीय परिवार पार्टी उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र प्रदेश। साथियों, मैं एक बार फिर फेसबुक के माध्यम से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। साथियों, आज 24 मई है और आज के दिन अखिल भारतीय परिवार पार्टी कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर करती है, क्योंकि आज ही के दिन 24 मई 2024 को भाजपा के दमनकारी नीतियों से देश को छुटकारा मिलेगा और अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार बनेगी, यानी जनता की सरकार बनेगी। अखिल भारतीय परिवार पार्टी देश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और साथियों, जैसा कि सबको पता है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी किसानों के साथ थी, है और रहेगी। साथियों, हम लोगों ने सरकार को पहले ही चेतावनी दे दी थी। 24 मई 2019 को जब सरकार का गठन हुआ था, उसी दिन अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने भी देश के 22 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को बता दिया था कि सरकार जब तक देश के हित में लोगों के फायदे के लिए काम करेगी, किसानों के साथ चलेगी, व्यापारियों के कदम से कदम मिलाकर चलेगी, तब तक अखिल भारतीय परिवार पार्टी सरकार के हर कदम का समर्थन करेगी। लेकिन अगर सरकार देश के अहित में काम करेगी, देश के गरीब जनता के बारे में ना सोचकर कुछ धन्ना सेठों के बारे में सोचेगी, किसानों का साथ ना देकर अडानी अंबानी का साथ देगी, तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी सवाल करेगी। विपक्ष तो वैसे ही मृत्युशैया पर है। दरअसल मित्रों, आजकल विपक्ष कुछ नहीं है, विपक्ष नाम की कुछ चीज ही नहीं है, विपक्ष कुछ बचा ही नहीं है। सरकार जो चाहती है वो बिल पास कर रहती है, विपक्ष उनसे प्रश्न करना भी उचित नहीं समझता। लेकिन सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की जनता सबसे बड़ी विपक्ष होती है और अखिल भारतीय परिवार पार्टी उस जनता की आवाज उठाएगी और सरकार के हर गलत फैसलों का विरोध करेगी। साथियों, जब सरकार ने किसानों के लिए 3 काले कानून लाए अपने धन्ना सेठ मित्रों के लिए, तब अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ किसानों का साथ दिया। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के द्वारा गठित भारतीय किसान समिति ने 4 महीने तक सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर और जहां जहां किसानों ने अपने मोर्चे खोल रखे थे, वहां मेडिकल कैंप लगाकर किसानों की सेवा निस्वार्थ भाव से करते रहे। किसानों का साथ देने के लिए यह जरूरी नहीं आप किसान ही हो, आपका जमीर जिंदा होना चाहिए, आप सरकार के खिलाफ बोलने की ताकत रखते हो और आप इस देश के एक सच्चे देशभक्त, सच्चे नागरिक होना जरूरी है। अगर आप गलत को गलत और सही को सही नहीं कह सकते तो साथियों कह सकते तो आप इस देश के साथ वफादारी नहीं कर सकते। साथियों, जैसा कि किसानों ने 26 मई को काला दिवस मनाने का आग्रह किया है, तो उस उपलक्ष्य में मैं फजलुर रहमान भारतीय और अखिल भारतीय परिवार पार्टी इसका संपूर्ण समर्थन करती है। और साथियों, मैं भी आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब भी किसानों के इस आग्रह को पूर्ण समर्थन दें। 26 मई के दिन अपने हाथों पर, अपने माथों पर, अपने घरों पर, अपने दुकानों पर, माथों पर काली पट्टी बांधकर या अपने घरों पर, अपनी दुकानों पर काले झंडे लगाकर इस किसान का समर्थन दे। किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान आपकी लड़ाई लड़ रहा है। किसान ये नहीं चाहता 20 रुपए किलो का आटा 200 रुपए किलो में बिके, किसान आपकी लड़ाई लड़ रहा है। और साथियों, जैसा कि आप सब के सामने दर्पण की तरह साफ है कि सरकार की हर नीति में विफलता मिल रही है। कोरोना जैसी महामारी भी सरकार की कुप्रबंध का नतीजा है, नहीं तो इतनी मौतें नहीं होती। अच्छे दिनों की बात करके सरकार हमारे लिए इतने बुरे दिन ले आई कि हमें शमशान में जगह नहीं मिल रही है, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल की तो बात दूरी है। लोग अपने परिजनों के शवों को नदियों में फेंक रहे हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके परिजनों का, उनके प्रियजनों का अंतिम संस्कार पूर्ण धार्मिक रीति रिवाज से ना हो, किंतु सरकार के कुप्रबंध के कारण लोग अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने प्रियजनों के शवों को चील कौवों कुत्तों के लिए नदियों में फेंक रहे हैं, जो कुत्ते उन्हें नोच रहे हैं। सरकार का फिर भी दिल पसीज रहा है। जो सरकार हमारे प्रियजनों को सम्मान नहीं दे सकती,
हमें ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। साथियों, सरकार ने व्यापारियों के लिए लॉकडाउन में कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई, जिसके कारण व्यापारियों को, छोटे व्यापारी, खास कर छोटे व्यापारी, ठेले वाले, दिहाड़ी मजदूर जो रोज कमाकर खाने वाले थे, वो तो कोरोना से पहले भुखमरी का शिकार होते दिख रहे हैं। साथियों, हमें गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी, नहीं तो अभी पता नहीं कितनी शवों को उठाना पड़े। हमें सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो हमें शवों को ही उठाना पड़ेगा। साथियों, हम एक बार फिर सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि 24 मई 2024 को यह सरकार जाने वाली है और जनता की सरकार बनने वाली है, यानी अखिल भारतीय परिवार पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। जब अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार बनेगी तो वह पुलवामा जैसे हमलों की जांच कराएगी, क्योंकि मोदी सरकार अभी ये भी नहीं समझ रही है, उसे ये भी नहीं उचित लग रहा कि पुलवामा जैसे हमलों का जांच होनी चाहिए। जब एबीपी की सरकार बनेगी तो पुलवामा की जांच होगी और कोरोना जैसे महामारी से की वजह से हुई मौतों की भी जांच होगी, जिसे गोदी मीडिया सिस्टम का फेलियर बता रही है। असल में ये सिस्टम है क्या, सिस्टम कौन है, इसके असल जिम्मेदार कौन है, ये जनता के सामने आना चाहिए। जनता को इसे जानने का पूर्ण अधिकार है। और साथियों, एक बात कहना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी हर गुनाह अपने धुलने के लिए टीवी पर आकर भावुक हो जाते हैं। कभी वो बोलते क्यों दिन भर चौराहों पर मुझे जूतों से मारना, कभी कुछ कहते, कभी आके रोने लगते, कभी भावुक हो जाते हैं। अगर वो असल में देश की जनता के लिए गंभीर हैं, देश की जनता के लिए सोचते हैं, देश के गरीबों की सोचते हैं, देश के लोगों, मजदूरों, ठेले वालों की सोचते हैं, तो ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए और इसमें लगने वाला पैसे को इस महामारी में खर्चा करना चाहिए। इस महामारी की वजह से जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनकी सहायता करनी चाहिए। इस महामारी की वजह से जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, अनाथ हो गए, उनके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके भविष्य पर वो पैसे को खर्चा करना चाहिए। साथियों, सरकार को अभी भी सरकार के पास 3 वर्ष का समय है, वो सचेत हो जाए, जनता के हित में कार्य करे, नहीं तो जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी और फिर वो जनता को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। जय हिंद, जय भारत।